पकड़ लिया। आज तुम घर में घुसे हैं? ऐसे नहीं मानोगे। अरे पापा, क्या हो गया है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। आप रो क्यों रहे हैं? अरे लिफ, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना लेकर आता हूँ। फिर से वही बेकार खाना खाना पड़ेगा। अगर मैं ये सब खाती रही तो कभी ठीक नहीं होंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारे खाने की बात है ना? तुम्हारा जो दिल चाहे वो लेके आऊंगा मैं बाहर से। मॉम कहाँ पर है? वो डॉक्टर के साथ है। आज हम वापस निकल जाएंगे। उन्होंने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया। वो दवाइयों के बारे में पूछकर वापस आती होगी। उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तो फिर मैं घर पर मॉम के हाथ का ही खाना खाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम जो बोलोगे वो मिलेगा तुम्हें। मेरा फेवरेट पिज्जा खाऊंगी। ऐसे बात करोगे तो मुझे भी भूख लग जाएगी। अंकल को भी पसंद है, मुझसे डबल खाते हैं मोटू कहीं के। काश उसका पेट खराब हो जाए। डैड, आप भी ना। मैं इतना डर गया था कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। जाने दीजिए पापा, जो होना था हो गया। अब 3 महीने तक आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है? अब रोना बंद कीजिए पापा। हाँ ओके। हाँ ठीक है, चुप हो जाता हूँ। अब नहीं रहूंगा मैं। कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं जाके तुम्हारी मॉम को देखता हूँ। ठीक है, पर मॉम से लड़िएगा मत। मैं शुरुआत में भी नहीं लड़ता था। अच्छा, आप शेव कर लीजिएगा और डीओ भी लगा लीजिएगा, शायद मॉम को अच्छा लगे। हाँ ठीक है, मैं शेव कर लेता हूँ। घर वापस आ जाइए।
क्या वो उठ गई? एक्स्ट्रा बटर एंड सॉस के साथ। क्या? उसे घर जाके पिज्जा खाना है और क्या। उसे वो खिला हाँ, सकते हैं जाओ, क्या? उसके साथ बैठो जाकर। और तुम कहाँ जा रहे हो? शेव बनवाने। ऐसी क्या अर्जेंसी है? यूसुफ! कैसे हो? एलिफ कैसी है? मैं उससे मिल सकता हूं? नहीं, अभी नहीं, अभी उसकी तबीयत खराब है। ओह, मॉम ने उसके लिए सूप भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं थी। और वो फ्लावर्स भी देना है। ये तो मुझे दे देने दो। सुनो यूसुफ, क्या है? इतनी बेरुखी क्यों? नहीं पता है क्यों? पर मैंने किया क्या? डॉक्टर मेरा अंदर वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा। मॉम को मेरा शुक्रिया कहना, ठीक है? फिर मिलेंगे, बाय। भाड़ में क्या सो। ये तुमने क्या किया? मुझे फ्लावर्स नहीं चाहिए। तुम्हारे फेवरेट्स हैं, तुम्हारे लिए लाया था मैं। मुझे लगा था कि ये तुम्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए। मुझे फ्लावर्स नहीं चाहिए तारिक। तुम इस तरह मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो यार? क्यों कर रही हूँ? नहीं जानते? अच्छा मजाक है। वाह। तारिक, बात क्या है? बस बहुत हुआ। उस दिन बार में क्या हुआ था? बोलो तारिक, तब असल में क्या हुआ था? भूत बनकर खड़े मत रहो, जवाब दो। तुमने उसे क्यों मारा था? जवाब दो तारिक। चाइनीज खाओगी? एमेल, सो गई क्या?
गुड इवनिंग सर। मैनेजर साहब ने बोला है आपसे मेंटेनेंस फी लेनी है। हम बिल्डिंग से बाहर हैं सर। क्या आप खाली कर रहे हैं? आर्मी का दरवाजा बंद है। मैं कैप्टन को मदद के लिए बोल देता हूं सर। नहीं देना है तो सीधा बोलो ना। हेलो कैप्टन, क्या है? सिर पर खतरा मंडरा रहा है। ये क्या कह रहे हो? मेरे पास एक टुकड़ी भेजिए। तुम अभी हो कहाँ तारिक? उन्होंने रामिनी का दरवाजा बंद कर दिया है। कहीं तुमने खुद को बंद तो नहीं कर लिया है? तुम हो कहाँ ये बताओ। हमारे पास हथियार नहीं है कैप्टन। बकवास बंद करो तारिक। क्या तुमने पी हुई है? हेलो, इसकी दवाइयां बदलनी पड़ेगी। रोया, रोया रुको। रोया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कैंडी, एक्सक्यूज मी। क्या तुम कैंडी खाओगी? नहीं शुक्रिया। ये वाली अभी मिलती है। बचपन में मैं खूब खाती थी। बहुत मुश्किल से मिली है मुझे। जहाँ भी मिलती है खरीद लेता हूँ। 1997 में मैंने कैंडी स्टोर लूटा था। और चाहिए तो बता देना। स्टोर लूटा था? हंसाने के लिए बहुत शुक्रिया। कैंडी, ठीक है, दे दो। तुम्हारा नाम क्या है? सेलिम। आईटी से हो ना? तुम्हारे हस्बैंड अब ठीक हैं? हाँ, क्यों? जब बार में लड़ाई हुई थी तब मैं भी वहाँ था। मैंने देखा था। वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, वैसे भी ये बड़ी बात नहीं है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना। ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया कैंडीज के लिए। क्या वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शायद किसी से मदद दिलवा सकता हूँ। मदद पर किससे? मेरी सिस्टर साइकोलॉजिस्ट है। तो मेरे हस्बैंड तुम्हें पागल लगते हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मैंने वो देखा जो बार में हुआ। मैंने सोचा बात करके आपको अच्छा लगेगा। मेरा दिल दुखाने का मकसद नहीं था।
तुम पैदा कब हुए थे? क्या कहा? मतलब कितने साल के हो? 88 बॉर्न, 28 साल का, मतलब इस साल हो जाऊंगा। तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रही हो? खुद को ओवर स्मार्ट समझते हो? मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। हेलो एमएल। कैसी हो? सब ठीक है ना? क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, कहाँ हो तुम? घर के पास वाले पार्क में। ठीक है, पौने घंटे बाद। हाँ ठीक है, सी यू देयर। आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत रूडली बात की। हाँ, इट्स ओके। आइंदा से मुझसे दूर ही रहना। मजाक कर रही हूँ। कैंडीज के लिए शुक्रिया। हाथ नहीं मिला रही, कैंडीज मांग रही हूँ। फिर से स्टोर लूटना पड़ेगा मुझे। तुम्हारी बहन सही में साइकोलॉजिस्ट है? हाँ, ज़रूरत हो तो बताना, बेझिझक। ये वाली बेस्ट है। तुम्हें बात करनी थी ना? घर में 3 लोग रहते हैं, मैं, तारिक और कैप्टन। पता नहीं कैप्टन कौन है। प्यार है? मतलब वो प्यार करता है तुमसे? अचानक ये टॉपिक कहाँ से बीच में आ गया? जानने का मन हुआ। कभी कभी प्यार के ना होने से आदमी पागल हो जाते हैं, यू नो। ओहो, तुम तो शर्मा गई हो। जवाब मिल गया मुझे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या साइकोलॉजिस्ट से मिलना सही रहेगा? इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना? हाँ, पर कैसे? क्या बोलकर लेके जाऊं? शायद पहले मुझे थोड़ी एडवाइस लेनी चाहिए कि कैसे बात करनी है, मनाना कैसे है और सब।
तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, पर तुम्हारी नज़र में कोई साइकोलॉजिस्ट है? नहीं, पर ऑफिस में मेरा एक कलीग है, वो जानता है। उसकी बहन साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा है डॉक्टर लेडिया। क्यों? अच्छा ही है ना, क्योंकि तुम उससे अच्छी तरह से खुल के सारी बात कर पाओगी। उसे डिटेल में सब कुछ बताना, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, जो भी तुम्हें पता है सब कुछ। क्योंकि ना जाने उसको क्या चीज़ परेशान कर रही है, ये पता लगाना तो ज़रूरी है ना। उससे कुछ भी छुपाना मत। अच्छा, खैर छोड़ो, आइसक्रीम का मजा लो। तारिक, बेटा, सेकंड बटालियन ऑफिसर आपकी सेवा में हाजिर है सर। आपके आदेश का इंतजार है। एलिफ सो गई? अच्छा, जब से एलिफ गिरी है तब से मैं उस बुजुर्ग आदमी को जहन से निकाल नहीं पा रहा हूं। किसकी बात कर रहे हो? यूसुफ? कौन बुजुर्ग आदमी? बताया था ना वो गांव वाला हादसा। हाँ, चीफ का बेटा, जिस रेडियो रिपेयरमैन के घर तुम गए थे। भूल जाओ इस बात को। हर बात को इससे क्यों जोड़ते हो तुम? हाँ, तुम्हारे डैड की बीमारी हो या फिर अब एलिफ का गिरना, इन सब में कोई कनेक्शन नहीं। इतना मत सोचो, कोई फायदा नहीं है। देखो, इस बात को गुजरे 30 साल हो गए हैं। खुद को ऐसे कब तक सजा दोगे तुम? तुम तब बच्चे थे, बस गलती हो गई, उसे बचपना समझकर भूल जाओ। प्लीज इस तरह मत सोचो। पिछले 3 दिन से वही सीन मेरे आंखों के सामने आ रहा है। यूसुफ, अब बस भी करो। देखो, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमारी बच्ची इस वक्त तकलीफ में है, पर इसी को तो लाइफ कहते हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। मुझसे वादा करो इस बारे में नहीं सोचोगे। 30 साल पहले हुई भूल की सजा खुद को देना बंद करो। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम एक अच्छे डैड हो। हाँ, गलतियां करते रहते हो, पर यूसुफ, मेरी आंखों में देखो। तुम एक अच्छे डैड हो। हमारी बेटी बहुत लकी है। तुमसे बहुत प्यार करती है वो। तुम्हें देखकर पागल हो जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, ये बिल्कुल सच है। पागल।
डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी हैं, वो लानी पड़ेंगी। हाँ, उससे रात में थोड़ा दर्द हो सकता है। तुम उस आदमी के घर क्यों रहना चाहती हो? ये बात बीच में कहाँ से आई? मतलब तुम कभी भी शुरू हो जाते हो। हाँ, जब भी बात करो तुम ना जाने ये टॉपिक कहाँ से ले आते हो। सीधी बात करनी ही नहीं आती तुम्हें। नहीं सच। हाँ। अब जरा काम की बात करें प्लीज। ओके, आई एम सॉरी। तुम जाओगे दवाई लेने या मैं तुम जाऊँ? सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई, वो बेवकूफ़ी थी मुझे सब। बट पहले सब कुछ सही था। अच्छा लगता है जब कोई ना ही चिल्लाए और ना ही किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हो। बात करने में मजा आता है। वो सब कुछ मैं मिस करता हूँ। मैं भी। सच में मिस करती हो? हाँ, करती हूँ। मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम भी थक गई होगी, आराम करो जाकर। मैंने नर्स से बात की थी, अगर दर्द ज्यादा हो तो इंजेक्शन देना पड़ेगा उसे। इस बात का ध्यान रखना। मैं पागल हो रहा हूँ। मैं उस घर का किराया दे रहा हूँ, लेकिन उस घर में कोई नहीं रहता है। 6 महीने से किराया भर रहा हूँ सिर्फ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम सचमुच में उस चोर के साथ रहना चाहती हो? इतना अच्छा घर है, फिर हमारी बेटी को उस घर में क्यों रहना पड़ रहा है? आखिर क्या बुराई है हमारे घर में? वो वहाँ कंफर्टेबल भी नहीं है। तो तुम घर में क्यों नहीं रहते यूसुफ? मैंने तुमसे कहा कि खाली घर का किराया दो। तुम्हें ही होटल्स में रहने का शौक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, बताओ तुम। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम उस चोर के साथ क्यों रहना चाहती हो। बहुत हुआ, मैं जा अच्छा, रही एक मिनट हूँ। रुको। हम बात कर रहे हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, क्या है? बोलो। क्या हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? प्लीज मान जाओ। हम बात करके सुलझा लेंगे, फिर ये सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, सुलझा सकते हैं। मैं लड़ूंगा नहीं तुमसे, मैं इतना भी बुरा नहीं। हाँ, मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, लेकिन इतना बुरा इंसान नहीं हूं मैं। मेरे अंदर दिल है, मैं अच्छा इंसान हूं। हाँ, मैं खुदा नहीं बन सकता कि मुझसे कोई गलती नहीं हो। अब ये सारी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं उस घर में आखिर जाकर कैसे रहूं? वहां कोई भी नहीं है। मैं किससे बातें करूं? उन खाली दीवारों से बातें करूं क्या? मैं पागल हो जाता हूं, और मैं पागल हो चुका हूं। वहां पर तुम नहीं हो, एलिफ नहीं है। वहां मैं कैसे रहूं? क्या करूं? मुझे कुछ मजा नहीं आता उन खाली होटलों में रहने में और पुरानी मूवीज देखने में। मैंने तुमसे तब प्यार किया जब मैं 16 साल का था, और उसके बाद से मैं आज तक किसी के साथ नहीं हूं। सब जानती हूं मैं। तलाक देने वाले दिन तुम चिदम के घर पूजा के लिए गए थे, है ना? देखो यूसुफ, बस बात को खत्म करते हैं। दवाइयां मैं खुद ले आऊंगी, तुम भी जाओ। वैसे भी इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो चुका है ना? मुझे और कुछ नहीं कहना। चीफ, आ रहा हूं। यूसुफ, तुम्हारी बेटी अब कैसी है? अब वो काफी बेहतर है, अभी अपनी माँ के साथ है। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी। बोलो क्या बात है? वो उस केस के बारे में। मैं समझा नहीं। चीफ सेवदत्त का केस है, मुझे उसमें गड़बड़ लग रही है। अच्छा, वो जाने दो, कुछ नहीं है उसमें। चीफ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है चीफ सेवदत्त, उनकी वाइफ, उनका बेटा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लगा अभी तक। देखो, मैंने वो केस तुम्हें स्टडी करने के लिए दिया था। देखो, वो एक काबिल अफसर थे और उन्होंने फोर्स की सेवा भी की है, हैं? और जब फोर्स के किसी पर उंगली उठती है तो कदम फूंक कर रखना पड़ता है। तुम समझ रहे हो ना? क्यों? केस बंद करने के लिए नहीं कह रहा, बस जरा एहतियात के साथ काम कर रहा। तुम्हें कोई पुख्ता सबूत मिले तो उसे मेरे पास ले आना, हैं? अब जाओ, मुझे भी कुछ करना है।
आखिर तुम्हारे इस भेजे में पक क्या रहा है यूसुफ? हाँ? मुझे सब पता है किसने भेजा है तुम्हें, और मैं ये भी जानता हूं कि उस कायर में हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो सके। क्या हुआ यूसुफ? मैंने कहा था ना मुझे कुछ काम है, हैं? ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है चीफ? तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है, चाहो तो तुम भी यहाँ आकर बैठ सकते हो। यूसुफ रुक जाओ, मैंने कहा रुको। क्या कहा इसने मुझसे? फिलहाल तुम मुझसे जाओ इसने यहाँ कुछ से, बाद में आना। मैं मैंने तुम कहा पर ना। केस कर रहा हूँ, जबरदस्ती मेरे घर में घुसने का चार्ज लगेगा क्या? तुम पर। अच्छा। चीफ सलाहटन ने कहा कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम शराफत से नहीं मानोगे। देखा इस आदमी की गुंडागर्दी को? ये आपके डिपार्टमेंट के नाम पर धब्बा है, इसका दिमाग काबू में नहीं है। हमारे टैक्स का पैसा इन जैसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भाड़ में गया तू, भाड़ में इससे गया कहिए यहाँ से चला चलो जाए। तुम बाहर। मैं ठीक हूँ। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। आपको पता है ना ये कैसे लेनी है? देखिए, मैंने डोज तो बना दी है, इस पे लिख देता हूँ, पर जल्दबाजी मत कीजिएगा, है ना? हाँ, ये लीजिए। पुरानी दवाइयों से शुरू करते हैं। मुझे फोन करते रहिएगा अगर बात नहीं बनी तो। और हाँ, ये डोज उसे दे दीजिएगा। और दवाइयाँ बिना पूछे बंद मत करिएगा। तो क्या आपको लगता है दवाइयां बंद करने से उसकी ये हालत हुई है? दवा बंद करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। दवा बंद करने का फैसला सही नहीं था। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती है डॉक्टर। दवाइयां शुरू हुई नहीं कि उसका खाना पीना बात करना सब छूट जाता है। बस खड़े होकर सिर्फ दीवारों की ओर ताकता रहता है। कैसे देखूं अपने बेटे को इस हाल में? अभी कुछ दिन पहले उसकी मॉम ने देखा कि वो टॉयलेट साफ कर रहा था। जब उसकी मॉम ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो वो उसे मिलिट्री रिपोर्ट देने लगा। वो अभी खुद को ऑफिसर समझता है। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर लग रही थी, पता नहीं बिगड़ी कैसे। ऐसा दुश्मन को भी ना हो। और इस सब की वजह है वो बदतमीज यूसुफ। शुक्रिया। यूसुफ कौन है? कोई नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ खास चीजें उसकी उन हरकतों को ट्रिगर करती हैं। दवाइयों से उसको यकीनन काफी राहत मिलेगी। जितना हो सके उसे उन चीजों से दूर रखना होगा। शुक्रिया डॉक्टर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तारिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप जरा भी फिक्र मत कीजिए। जितनी ज्यादा हिम्मत आप दिखाएंगे उससे उसका हौसला और भी बढ़ेगा। सब उस यूसुफ का ही किया धरा है। जब से वो आया है तारिक की हालत खराब है। हाँ फरीदे, बोलो। कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? मुझे बस इतना बताओ कि इस वक्त तुम हो कहाँ?
यहीं पास में फार्मेसी के पास। वो दवाइयाँ ले रहा हूँ ना, इंजेक्शंस वगैरह। क्यों, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, जरा जगह का नाम बताओगे? जगह का नाम? बताओ किस जगह हो तुम? हाँ अभी बताता हूँ। ये हाईवे फार्मेसी शॉप है। क्यों, क्या हुआ? तुम कभी नहीं सुधरोगे यूसुफ। हुआ क्या, ये तो बताओ फरीदे। तुम्हारे झूठ से तंग आ चुकी हूँ मैं। पर मैं, मुझे पता है तुम कार में हो, तुम का पीछा कर रहे हो, समझे? उसकी कार का? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तुम। अरे लेकिन मैं उस चोर के कार का पीछा क्यों करूंगा, ये बताओ। बदतमीज वो नहीं तुम हो। अगर तुम नहीं माने तो इस बार कंप्लेंट मैं खुद फाइल करूंगी। फरीदे, आज मैं बताता हूँ तूने किससे पंगा लिया है। इसके हाथ में बाहर गन निकल, है। बाहर अब वो निकल। दरवाजा खोलने की कोशिश गाड़ी कर से रहा बाहर है। इस निकल। पुलिस मैं बोल ऑफिसर रहा का हूँ, नाम बाहर आ यूसुफ जा है। शराफत से, नहीं तो मैं देखिए, बता दूंगा। मैं आप शीशा खुद तोड़ इसकी दूंगा। करतूत बाहर देखिए। निकल। देखिए इसकी करतूत गाड़ी से देखिए। बाहर निकल, बाहर निकल, नहीं तो मैं सब साफ शीशा है तोड़ इसकी दूंगा। हरकतें। दिमाग ये खराब है क्या मेरा। कर रहा है? बाहर आ जा शराफत से। तू बाहर आ रहा है? तुझे क्या लग, चीफ सलातिन तुझे बचा लेगा? डरपोक। अरे वो खुद को नहीं बचा सकता, तुझे क्या बचाएगा? बाहर निकल, बाहर निकल, लग। चल बाहर निकल। उसने इतनी जल्दी वीडियो आपको भेज कैसे दी? सर एक्चुअली मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सच में ये सब गुस्से में बोल गया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यस सर। लेकिन सर मेरा यकीन तो मैं कीजिए, तुम्हारा यकीन करूं? तुम्हारा दिमाग खराब है। कहा था ना कि उससे दूर रहना। बोला था ना मैंने कि उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन तुम्हें तो अपने मन की करनी है। तुमने कानून का मजाक बना रखा है। नहीं सर। शर्म आनी चाहिए। हेडक्वार्टर से एक इंस्पेक्टर आ रहा है। बात हेडक्वार्टर तक पहुंच गई? हाँ, उसने एक एनवलप में वीडियो हेडक्वार्टर्स में भी भेजी थी। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? हर तरफ चर्चे हैं तुम्हारे। मेरी बीवी का फोन आया, उसे लगा खबरों में तुम नहीं मैं हूं। इंटरनेट पर जाकर देखो, तुम्हारा कारनामा मशहूर हो चुका है। लोग पुलिस पे उंगलियां उठा रहे हैं। पूरे डिपार्टमेंट पे थू थू हो रही है। आप बहुत फेमस हो चुके हैं यूसुफ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने हम सबको फेमस करवा दिया। वीडियो वायरल हो चुका है और सर को भनक तक नहीं है। चीफ, मुझे इंटरनेट के बारे में खास नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं पता था ये वीडियो बना रहा। मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। आज ही खरीदो और जमाने की तरह स्मार्ट बनो। कहीं दिमाग बट रहा है तो वो भी लो, क्योंकि उसकी कमी है। अरे कमी क्या, बल्कि है ही नहीं। अब निकलो और मुझे कुछ वक्त नजर मत आना। वाओ यूसुफ, मैंने सुना तुम्हें फिल्म में रोल मिला है। मुबारक चुपचाप हो। निकल ले। विश्राम, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया सर। बहुत अच्छे जवान। ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा चाकू कहाँ है?
जरा वो चाकू देना मुझे। हाँ, बैठ जाओ। तो तुमने काफी आलू छील दिए हैं। अभी भी बचे हुए हैं सर। ये इतने आलू करोगे क्या? हम इन्हें खाएंगे सर। हाँ, खाएंगे, ये भी कोई पूछने की बात है वाला। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, अच्छा बताओ क्या खाना चाहोगे तुम? इनकी सब्जी बनाई जाए या कुछ और खाओगे? मुझे एक कमाल की डिश बनानी आती है, खाना चाहोगे? बिल्कुल सर। ये हुई बात। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब सही कर दूंगा। पर सबसे पहले हमें सफाई करनी होगी, है? ठीक है सर। हाँ, तो पहले इस जगह को बिल्कुल साफ कर दो। फिर उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। जो हुक्म सर। शाबाश, अब चलना चाहिए। डैड, हाँ, अब वापस कब आए? मैंने देखा नहीं। बस अभी तो आया हो बेटा। अच्छा ठीक है। तारिक, बैठो, कुछ बात करनी है। आओ, तुम्हें ये दवाई देनी थी। क्या डैड, फिर से वही? तारिक, बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ आओ। आ जाओ ना तारिक। जब बिहेवियर या पर्सनालिटी में अचानक ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसी कंडीशन को साइकोटिक एपिसोड्स कहते हैं। किसी किसी में ये दिक्कत ज़्यादा भी हो जाती है। किसी के साथ पूरी लाइफ में ऐसा सिर्फ एक बार भी हो सकता है, और हो सकता है किसी के साथ ऐसा रोज़ हो, बार बार हो। ऐसी कंडीशन में पेशेंट रियलिटी की बजाय अपने ख्वाबों की दुनिया में रहता है और उस ख्वाब से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तारिक का केस वाकई काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन बिना देखे मैं किसी नतीजे पर नहीं आ सकती। क्या आपने उसकी फैमिली से बात की? नहीं, असल में मैं उनके इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ और मुझ में हिम्मत भी नहीं है उन्हें ये सब बताने की। देखो, बताना तो पड़ेगा ही। जितना जल्दी बताओगी उतना ही बेहतर होगा। ईमेल। ओह सेलिम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहीं ऊपर रहता हूँ। मेरी सिस्टर के पास एक खाली कमरा है। जब तक अपना नहीं ले लेता हूँ मैं पैसे बचा रहा हूँ। मुलाकात अच्छी तो रही ना? हाँ,
मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा शुक्रिया। दोस्तों को शुक्रिया नहीं कहते। कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय। सलीम, तुम ही हो ना? मैं आ गया। मुझे पेन चाहिए, वहां से ले लूं? हाँ हाँ, ले लो। आज जल्दी छुट्टी हो गई? हाँ, बाकी काम आज घर पर ही करूंगा। और फिर हम मिलकर डिनर करेंगे। हाँ ठीक है। रियलिटी का ताल्लुक है। जब बिहेवियर या पर्सनालिटी में अचानक ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसी कंडीशन को साइकोटिक एपिसोड्स कहते हैं। किसी किसी में ये दिक्कत ज्यादा भी हो जाती है। किसी के साथ पूरी लाइफ में ऐसा सिर्फ एक बार भी हो सकता था, और हो सकता है किसी के साथ ऐसा रोज हो, बार बार हो। तेरे की। हेलो पापा, हाँ बेटा, तुमने दवाइयाँ ली? तुम ठीक तो हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? आप कहाँ पर हैं? मैं घर पर। किसके घर पर? अपने घर पर बेटा। इतने अनजान मत बनिए पापा। क्या हुआ? बात क्या है? अगर आपने कुछ किया है तो मुझे अभी बता दीजिए, वो भी सच सच। मैं कुछ समझा नहीं। बहुत हुआ, बस भी कीजिए पापा। बेटा मुझे सीधे सीधे बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो तुम। शायद मॉम गुस्से में है। वो कब से सिर्फ पैकिंग ही किए जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं पापा। कहाँ? हम ये घर छोड़कर अपने घर जा रहे हैं पापा। क्या? मॉम ने अंकल के सर पर बांस दे मारा, वो बहुत रोए, गिड़गिड़ाए और कहीं बाहर चले गए, पता नहीं कहाँ गए। क्या? तुम्हारी मॉम कहाँ है? उससे बात कराना। उसने हाथापाई तो नहीं की ना? मॉम ठीक तो है ना? पापा अब तो बताइए बात क्या है। मम्मी को फोन दो अभी। पापा आप ऑनलाइन आ जाइए, मुझे सब पता चल गया है कि क्या हुआ है। मैंने वीडियो देखा है। क्या तुम्हारी मॉम उस वीडियो की वजह से नाराज है? अब इतने भी अनजान मत बनिए पापा। अलिफ मुझे परेशान मत करो, सीधा सीधा बताओ बात क्या है। अच्छा सुनिए, मेरे रूम में जाइए, कंप्यूटर ऑन कीजिए और सर्च बॉक्स में अंकल का नाम लिखिए।
है।